मेरा जीवन रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। मैं रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। मुझे तो सुनना था। मैं चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी, वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे। लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते मुझे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी मुझको तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। मुझको यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन मैं किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। मैं सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं। लेकिन जो मेरे वश में नहीं है, उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते मेरे घर आ गया। बच्चे को देख, मैं उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने मुझको दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा, तो वह बिफर पड़ी। मेरे गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुन्ही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे, तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है, जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब मुझे सास की बातें नहीं सुनी गईं, तो मैं अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को मेरे पति के आने पर मैं रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। मेरी बातें सुनकर हमारे पति ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है। तुम जरूर माँ बनोगी। मैं बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर, जब उसने अपना इलाज कराया, तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया, तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है, उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। मेरी बात सुनकर मेरे पति भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर कर रहा हूँ। मैं सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरे पति ने मुझे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख मैं चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। अब मुझको पूरा भरोसा हो गया था कि मेरे में कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी मेरे पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए?
मुझे पति के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने मेरे सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात मेरे पति को बता दी और मुझे को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को मेरे पति ने मुझसे कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते मैं कह रही थी, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। फिर हमारे पति ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर हमारे पति सो गया। मैं भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर मैं बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर मुझे भरोसा हो गया कि मैं भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। मैं बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उद्धरण उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। मैं खुशी से घर गई। घर आकर सारी बातें अपने पति को बताईं। मेरे पति ने खुश होते हुए कहा, मैं कहता था न कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी भी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर मां बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। मैं अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद मुझे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद मैं फिर बाबा के पास गई। मुझे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम मां बन सकोगी। जी बाबा। फिर मैं कहा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। रात को बाबा ने मुझे से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, राधा, देवता मुझ में समा चुके हैं। वो तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वो तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। मैं सोचा कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं, गलत नहीं करते, इसलिए मैं अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। वो मेरे अंगों से खेलने लगा और मुझे दुआ देने के नाम पर मेरे इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने मुझसे जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, बेटी, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। पूजा भी पूरी हो गई। अब तुम जरूर मां बनोगी। तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर मैं खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद मैं मां बन गई। मुझे बाबा की दुआ लग गई थी।
मेरे माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। मेरे पति को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे।